भारत की भूमि संतों और देवताओं की भूमि के रूप में जानी जाती है। इसी भूमि पर विभिन्न अविश्वसनीय खोज और आविष्कार हुए। प्राचीन काल में कई ऋषियों ने कठिन तपस्या करने के बाद हजारों सालों से भी पुराने वेदों में छुपे रहस्य को पहचाना था और बाद में इन्हीं आविष्कारों को आधुनिक विज्ञान के रूप में जाने जाने लगा। जिस समय दुनिया के दूसरे हिस्सों में इंसान विज्ञान से परिचित भी नहीं थे, उस समय प्राचीन भारतीय ऋषियों द्वारा मेडिकल साइंस से लेकर न्यूक्लियर साइंस, इंजीनियरिंग जैसे कई अद्भुत आविष्कार किए गए थे, जो आज के मॉडर्न समय में भी उतने ही कारगर है। हालांकि कई प्राचीन आविष्कार इतिहास के पन्नों में खो गए, पर आज इस वीडियो में हम भारत के इन्हीं अद्भुत आविष्कारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें हमारे लोगों से विदेशियों द्वारा छुपाए गए थे। और भारत के इसी गौरवशाली इतिहास के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और ऐसे ही मजेदार और नॉलेज से भरपूर वीडियोस के लिए एक्सट्रीम हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें। पहला, आचार्य कनाद। महर्षि कनाद को परमाणु विज्ञान के जनक माना जाता है। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से ही होती है। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कनाद थे। यही बात बाद में आधुनिक युग के परमाणु वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने भी मानी। साथ ही महर्षि कनाद ने ही न्यूटन से कई सालों पहले गति के 3 नियम बताए थे, जिन्हें सर आइजैक न्यूटन ने 5 जुलाई 1687 को फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के ये 3 नियम प्रकाशित किए थे। दूसरा, भास्कराचार्य। आधुनिक दुनिया के मुताबिक जब पेड़ से सेब गिरा, तभी न्यूटन को धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में पता चला। पर इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में भास्कराचार्य जी ने 600 साल पहले ही विस्तार से समझाया था। उन्होंने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में लिखा है। तीसरा, भारद्वाज। आधुनिक विज्ञान के मुताबिक राइट बंधुओं ने विमान का आविष्कार किया था, जो कि आज तक दुनिया भर में माना जाता है। पर आपको बता दें, कई सदियों पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र के जरिए वायुयान से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के रहस्य उजागर किए थे। और इसी तरह भारद्वाज जी को वायुयान के आविष्कारक माने जाते हैं। चौथा, आचार्य चरक। आचार्य चरक जी को आयुर्वेद और त्वचा विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य चरक ने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान, औषधि विज्ञान के बारे में गहन खोज की थी और इन्होंने ही चरक संहिता जैसा महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा। और आज की समय की ज्यादातर होने वाली बीमारियां जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, क्षय रोग और हजारों साल पहले ही उन्होंने उपचार की जानकारी उजागर की थी। पांचवा, गर्ग मुनि। दोस्तों, गर्ग मुनि जी को सितारों की दुनिया के जानकार माने जाते हैं। गर्ग मुनि ने ही श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो भी बताया था, वह पूरी तरह सही साबित हुआ और कौरव और पांडवों के बीच भयानक महाभारत युद्ध हुआ। छठा, महर्षि सुश्रुत। आज जिस प्लास्टिक सर्जरी पर सारी दुनिया फिदा है, उसकी खोज भी एक भारतीय ऋषि ने ही की थी। और आज जिस सर्जरी तकनीक से पूरी दुनिया में इलाज किया जाता है, इसी शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी के दुनिया के पहले सर्जन के रूप में महर्षि सुश्रुत को जाना जाता है। महर्षि सुश्रुत ऑपरेशन विधि में विशेषज्ञ थे। इनके द्वारा लिखा गया सुश्रुत संहिता ग्रंथ में सर्जरी के बारे में और उसमें इस्तेमाल करने वाले औजारों के बारे में विस्तार से बताया गया था। इसमें सुई, चाकू, चिमटे जैसे तकरीबन 125 से भी ज्यादा प्राचीन औजार और 300 प्रकार की सर्जरी क्रिया के बारे में बताया गया था। जबकि आज के आधुनिक मेडिकल विज्ञान ने सर्जरी की खोज 4 सदी पहले ही की है। महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंदु, पथरी, हड्डी टूटना जैसी जटिल सर्जरी में माहिर थे। आज के वक्त में जरूरी क्षेपणास्त्र मतलब मिसाइल विश्वामित्र ने की थी। जबकि उस समय पूरी दुनिया जीवन के संघर्ष में थी, तब भारत में ऐसे शोध हुए जो आज के समय में ताकत के प्रतीक है। माना जाता है कि विश्वामित्र ने भगवान शिव से अस्त्र विद्या पाई थी। आठवां, पतंजलि। आज जिस योग को पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है, इसके महत्व को समझा जा रहा है। इस योग शास्त्र की खोज ऋषि पतंजलि द्वारा की थी। योग करने से कर्क रोग यानी कैंसर का भी इलाज संभव है। ये बात ऋषि पतंजलि द्वारा हजारों साल पहले ही की थी, जबकि आज कैंसर पर इलाज कुछ सालों पहले ही आया है। नौवां, बौद्धयन। बौद्धयन को भारतीय त्रिकोणमितिज्ञ के रूप में जाना जाता है। जिन मैथमेटिकल शेप्स को आज आप जानते हो, उसकी खोज कई सदियों पहले ही तरह तरह के यज्ञ वेदियां बनाने की त्रिकोणमितीय रचना पद्धति की खोज बौद्धयन ने ही की थी। 10वां, विशिष्ट। ज्ञान से ही विकास संभव है और आज के युग में इंसान जो भी है सिर्फ अपने ज्ञान की वजह से ही है। पर जिस शिक्षा का महत्व आज के लोग मानते हैं, उसकी सबसे पहली शुरुआत भारत में हुई थी। इसी वजह से ऋषि विशिष्ट राजा दशरथ के कुल गुरु थे और राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने इनसे ही शिक्षा पाई थी और उसी महान शिक्षा से प्रभु श्री राम का रामायण बना। तो दोस्तों, ये थे हजारों साल पहले प्राचीन भारतीय ऋषियों द्वारा किए गए अविश्वसनीय आविष्कार, जो आज के समय में भी उतने ही कारगर है और आज के आधुनिक विज्ञान से हजारों साल पहले ही इनका आविष्कार भारत में हुआ था। ये गर्व की बात है, चाहे वो परमाणु विज्ञान हो
या प्लास्टिक सर्जरी हो या आज की मॉडर्न मिसाइल सिस्टम, ऐसे अनगिनत शोध प्राचीन भारत में हुए। उनमें से तो कुछ के बारे में आज हमने बात की है। हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही मजेदार और नॉलेज से भरपूर वीडियोस के लिए एक्सट्रीम हिंदी को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।